मना सुखम यत्त कृतस्याद् विषयात्मनाम। मनुष्य सारे संसार के बातों का चिंतन हटा दे, संसार संबंधी विचार वो तो विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया वो जीवन आप जी लोगे, पर इस आत्मा का रास्ता साफ सुथरा बना करके ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए आप मनुष्य बने हो, तो उस मेन उद्देश्य से भटको मत। पढ़ाई करने के लिए बच्चा बड़े शहरों में जाता है, कमरा भी उसको तलाश करना पड़ेगा, पढ़ाई पढ़ने के लिए उसको आवश्यक भोजन सामग्री भी खरीद के लाना पड़ेगी, भोजन बनाने के तमाम उपकरण भी जुटाने पड़ेंगे, सब्जी आटा दाल सब तैयार करके भोजन जीम के उसे पढ़ाई करना है। लेकिन सिर्फ भोजन उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य पढ़ाई है। भोजन बनाने का वक्त है तो भोजन बना लो, वरना यदि बिस्कुट खा के टोस्ट खा के ब्रेड खा के भी टाइम पास हो जाए तो उसी में अपना समय गुजार लो। लक्ष्य पढ़ाई है, लक्ष्य खाना पीना व्यंजन या यार दोस्तों के साथ घूमने के लिए आप नहीं भेजे गए हो। पढ़ाई आपकी मूल लक्ष्य है, उस पढ़ाई के लिए आपको शहर में भेजा गया है। माँ बाप खर्चा कम करके आपको पैसे दे रहे हैं, पढ़ने के लिए दे रहे हैं। इसी तरह ये श्वासों की थैली ईश्वर ने जो हमको सौंपी है, ये दुनिया में खर्चने के लिए नहीं भेजी है, इसके लिए तो 84 लाख योनियां मौजूद हैं। आपकी श्वासों का जो ये उपक्रम है, इस उपक्रम में से कुछ समय निकाल करके आप ईश्वर के लिए अपना समर्पण प्रस्तुत करें। जिन्होंने खाने खेलने में समय बर्बाद नहीं किया और आत्मा की पढ़ाई पर ध्यान दिया है, उनका मनुष्य जीवन निश्चित तौर से ठीक माना जाता है। उनमें एक समदर्शी भाव आ जाता है और इस जगत की जितनी भी लुभावनी चीजें हैं वहां से उनका ध्यान हट करके आकाशवत हृदयस्थ अंतःकरण में जो आनंद विराजमान है, उस आनंद की तरफ ध्यान चला जाता है। ऐसे लोग भगवान का पल पल में सहारा महसूस करते हैं और भगवान के लिए वो कर्म करते हैं। इस भक्ति में धीरे धीरे ऐसा आनंद आने लग जाता है उनको कि न तो उनको कोई चुनाव लड़ना है, न उनको कोई धन दौलत की दौड़ लगाना है। जीवन चल रहा है, उस जीवन को चलने दो और बाकी भक्ति कमाने दो। वो बार बार भीतर के जगत में अंतःकरण में अपना मन लगाएंगे और मस्ती के साथ उस भक्ति में लग जाएंगे। बातें करने का उनका मन नहीं होगा, सुनने का उनका मन नहीं होगा, घूमने का उनका मन नहीं होगा, इधर उधर फिरने का उनका मन नहीं होगा। उनका मन परिपूर्ण परमात्मा में लग जाएगा। ऐसी अवस्था वाला मनुष्य निरंतर संसार में राग द्वेष रहित हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा से रहित हो जाएगा, घमंड की दौड़ से रहित हो जाएगा और उसके मन में जहां है जैसा है बस आनंद है, इससे आगे मुझे कुछ करना नहीं, संतोष का गुण आ जाएगा। सारी भागदौड़ मिट जाएगी। एक जबरदस्त बात भगवान कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतहम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंग्र रेणु भी। जिसका मन शांत हो गया, तृष्णा मिट गई, आशा मिट गई, कामना की भागदौड़ सब खत्म हो गई,
और जो अलमस्त मस्ती में ही भक्ति में झूमने लग गया, अंदर अंतरात्मा में तृप्त रहने लग गया, ऐसा जो भक्त होता है वो भक्त संसार में बहुत मुश्किल से मिलता है। मंदिर जाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पाठ को करने वाले बहुत मिल जाएंगे, कथावाचक भी ढेर सारे मिल जाएंगे, कीर्तन करने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन भीतर की मस्ती और भीतर की मस्ती में मस्त रहकर के झूमने वाले, अंतरात्मा से अंतरात्मा में संतुष्ट रहने वाले, ऐसे भक्त बहुत मुश्किल है। और वो शांत मन के लोग अपना जन्म सुधार लेते हैं, उनका जीवन धन्य बन जाता है ऐसी भक्ति करने से, तल्लीन भक्ति, और वो पूरी आत्मस्थ होके करना, ये है जीवन का सार। सारी कथा श्रवण का निष्कर्ष ये है कि आप आत्मस्थ हो जाओ, बाहर की दुनिया से रहित हो जाओ और अपने भीतर की दुनिया से जुड़ जाओ। वहां क्या है? अरे उन्होंने कहा वहीं सब कुछ खजाना है, आनंद का, सत्य का, प्रकाश का खजाना है वहां। आप लगो तो सही उस कमाई में, आप लगोगे तो आपको वो महसूस होगा। निष्कंचिना मयून रक्त चेतस शांता महांतोखिल जीव वत्सल कामेर नालब्ध धियो जुषन्ति यत् तन्नेरपेक्षम न विदु सुखम ममः। जिन बातों में हम बहुत होशियार हैं, भक्ति करने वाले इसको व्यर्थ का जीवन बर्बाद करने वाला मानते हैं। एक ध्यान योगी महात्मा थे, वो किसी शहर में खड़े हो गए, वहां बड़ी भारी पुलिया थी, वो पुलिया के ऊपर खड़े हो गए तो उन्होंने क्या देखा कि पुलिया के ऊपर भी धाऊ फाऊ बहुत तेज गति से वाहन जा रहे हैं, कुछ आ रहे, तीव्र गति से वाहन जा रहे हैं और आ रहे हैं। पुलिया के नीचे देखा तो पुलिया के नीचे भी क्रॉस वाले वाहन जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं उधर से आ रहे हैं, और सब टीटी पीपी चीची पीपी कर करके हार्न दे रहे हैं और भुर 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 करके शुर शुर करके जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये इतने तेजी से कहाँ जा रहे हैं, कहीं कोई आग लगी है जो जान बचा करके भाग रहे हैं ये? बोले इनके आग वाग लगी हुई से नहीं भाग रहे हैं, इनके मन में तृष्णा लगी हुई है और उस तृष्णा की लगन में भाग रहे हैं। और चलो रे चलो जल्दी पहुंच जाएंगे, अरे चलो रे चलो जल्दी वहाँ अपन समय पर पहुंच जाएंगे। अरे जाके भी क्या करोगे, जाके खाना ही है, जाके सोना ही है, जाके बैठना ही है और जाके लेटना ही है। तो जाना है तो चले जाना, पर इतना धाऊ फाऊ करके क्यों जा रहे हो? एक लिमिट स्पीड में चलो तो तेल भी कम जलेगा, खतरा भी कम रहेगा इधर उधर टकराने का। तो थोड़ा सा मन को रोकते हुए निकल जाओ। पर वो कहे नहीं नहीं हमको तो जल्दी जल्दी वहां पहुंचना है। उन्होंने कहा जितना जल्दी जाओगे, जितना जल्दी करोगे, वो सब जो कार से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, महंगी कारों से जा रहे हैं, वो सब जो साधारण वाहनों से जा रहे हैं, वो भी सब एक दिन मशाने में जाएंगे और अपन भी सब पैदल चलने वाले भी मशाने में जाएंगे। कोई कितना ही बीच में धाऊ फाऊ कर लो, उस धाऊ फाऊ की वक्त कुछ नहीं है। वो हमारे मन की मान्यता है कि हम जल्दी जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। जल्दी जल्दी कहीं नहीं जाने वाले, वो टाइम पे ही पहुंचोगे और सब वहीं पहुंचोगे जहां जाके, और एक दिन लपटों में झोंक दिए जाओगे और सिर पर वो राख की पोटली बन जाओगे। इसलिए ज़्यादा हाय तौबा कुछ मत करो, जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है। झूठ मत बोलो, कपट मत करो, धोखा मत दो, धक्का मत दो, किसी के साथ विश्वासघात मत करो, किसी को झूठा झांसा मत दो,
और आप अपने हिसाब से मेहनत और परिश्रम करके जीवन की कमाई करते रहो। इसका अधिकार आपको मिला है और जो आपके भाग्य में लिखा है वो मिल ही जाएगा। जो तसल्ली से बैठे हैं वो भी उतना कमा रहे हैं जितना ये भागम भाग करने वाले नहीं कमा पा रहे हैं। भागम भाग करने वाले नहीं कमा पा रहे हैं, हाय तौबा से काम करने वाले नहीं कमा रहे हैं। इसलिए तसल्ली से बैठ जाओ तो तसल्ली में ही बहुत कुछ आनंद है, कहीं भागम भाग की आवश्यकता नहीं है। निरंतर भक्त को जितेंद्रिय होना है, निरंतर मन और बुद्धि पर नियंत्रण करना है और निरंतर आत्मोन्मुखी बनना है। जितना अधिक दम रोक करके और अपने भीतर गोता लगाओगे तो भक्ति पावरफुल हो जाएगी। ऐसी भक्ति जब शक्तिशाली बनती है तो उसमें महान आनंद की प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन उन्होंने यहाँ कह दिया। योग में, सांख्य में, हे उद्धव, स्वाध्याय में, तपस्या में, शरीर को कष्ट देने में किसी प्रकार का लाभ नहीं है अगर आप मन को अंतर्मुखी नहीं बना पाए तो। सारी पढ़ाई का मतलब है कि मन को अंतर्मुखी बनाओ, शरीर को तपाने का मतलब है कि मन को अंतर्मुखी बनाओ। निरुद्देश्य जीवन क्या काम का? भाई आप नहा लिए तो नहाने के बाद भजन करो, नहा लिए तो अब भजन करो। नहीं किया भजन तो नहाने से क्या फायदा मिला? आपसे ज्यादा स्नान तो मेंढक, मछली, मगर कर रहे हैं, कछुआ कर रहा है, आपसे ज्यादा स्नान कर रहा है, पर अनुपयोगी ना उसका स्नान। आपका स्नान ताजगी वाला है, फुर्ती वाला है, तो मल के सारे मेल हटा करके आप भक्ति में लग जाओ। पढ़ाई करो तो पढ़ाई का उद्देश्य क्या है कि मन को एकाग्र करो और भक्ति में लगाओ। भक्ति करो ना, पढ़ती जाओ पढ़ती जाओ, वो किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी, तो पागल बन जाओगे। खाली किताबें किताबें पढ़ने से आदमी पागल हो जाता है, क्योंकि वो किताब ये कह रही, ये किताब ये कह रही, ये किताब फिर वो ज्ञान दे रही, वो किताब फिर वो ज्ञान दे रही, तो आपकी बुद्धि विचलित हो जाएगी, आप अर्ध विक्षिप्त तो हो जाओगे, आधे पागल बन जाओगे। इसलिए किताब उतनी पढ़ना है जितना कि अपने जीवन में शांति और थोड़ा सा अपने को रास्ता मिल जाए। उससे अधिक किताबें पढ़ने का, सिर्फ किताबें किताबें पढ़ने से लोग अपसेंट माइंड हो जाते हैं, ज़्यादा ज्ञान आ जाने के कारण। तो वो चीज़ आप हटा दो। तपस्या तापना है तो खाली तपस्या से भी कोई सार नहीं है, त्याग का भी कोई मतलब नहीं है। ये वांदरे हैं, सब त्यागी घूम रहे हैं, ये जितने रीछ है जंगल में सब त्यागी हैं, जितने पशु पक्षी है सब त्यागी। कौन से पोटले तोक के घूम रहे हैं माथे पे, वो कौन से बैग और अटैची लेके घूम रहे हैं, सब त्यागी हैं। खाली त्याग का भी कोई मतलब नहीं है अगर वो भगवान से नहीं जोड़े अपने आप को। तो तपस्या इसलिए है कि भगवान से जुड़ जाओ, और त्याग इसलिए है कि भगवान से जुड़ जाओ, और पाठ इसलिए है कि भक्ति में मन अंतरंग बना लो। पोथी पढ़ पढ़ जग मर्या, पंडित भया न कोई, ढाई आखर नान का। खाली राम अक्षर बोल के, ओम अक्षर बोल के लोगों ने सिद्धियां प्राप्त कर ली, जो अगम पछम का ज्ञान हो गया उनको। पिछले जन्म में आत्मा कौन थी और अगले जन्म में कहां जाएगी आत्मा, और अभी आत्मा का हित कैसे होने वाला है, और कहां कहां आत्मा का हित हो रहा है, ये ज्ञान भी उसमें आ जाता है भजन करने में, सुमरन करने में। तो लक्ष्य आत्मा का भक्ति परक, अध्यात्म परक होना चाहिए। निजता से अपना संबंध जुड़ना चाहिए। कोरा धर्म काम का नहीं, कोरा पाठ काम का नहीं, कोरी तपस्या काम की नहीं, कोरा त्याग काम का नहीं, कोरा व्रत काम का नहीं है। इन सब का जो उद्देश्य है एक लाइन में समझा दिया तुलसीदास बाबा ने।
सकल सुकृत कर बड़ फल एहा, सकल सुकृत कर बड़ फल एहा, सिया राम पद सहज सनेहा। भगवान श्री राम सीताराम के चरणों में सहज प्रेम हो जाए, इसके लिए हम धर्म की दीक्षा लेकर के, शिक्षा लेकर के प्रभु के चरणों के प्रेमी बनने के लिए निकले हैं। तो राम के चरणों में हमारा स्नेह हो जाए, सारे सत्कर्मों का हेतु ये। अब लोग हैं कि बस उन एक एक लक्ष्य को साधने में ही घमंड कर रहे हैं। मैंने ऐसी तपस्या करी, मैंने ऐसा व्रत किया, मैंने ऐसा तप किया, मैं ऐसा अखंड बाल ब्रह्मचारी हूं। बहुत सारे कुंवारे फिर रहे हैं समाज में, भाग्य में नहीं लिखा तो नहीं हुआ उनका संयोग, नहीं लिखा है तो नहीं हो रहा है उनका गृहस्थी का संचालन। इसमें क्या घमंड करने की बात हो गई? ये तो आपके भाग्य का अभाव संयोग है, उसे आप एक संयोग मान करके भुगत लो। जिस दिन आपको भूखे मरना है आप उस दिन भूखे रहोगे ही रहोगे। गुस्से से भूखे रहो, चाहे आप समझबूझ के त्याग से व्रत करते हुए भूखे रहो। त्याग का व्रत नहीं कर पाते लोग और गुस्से में भूखे मर जाते हैं। कई बार देखा गया दुनिया में, कई कई कारणों से रह जाते हैं लोग। ये कोई उपलब्धि की बात नहीं है। उपलब्धि की बात यही है कि भगवान का नाम जपें और उसमें बहुत आनंद की अनुभूति हो। भगवान का नाम जपें और प्रेम के आंसू आपकी आंखों से बहने लग जाएं। आप राम का नाम जपें, श्याम का नाम जपें, आप शिव नाम जपें और नाम जपते जपते आपके हृदय में पुलकायमान शरीर हो जाए, पुलकित गात हो जाए, रोमांच हो आए और आपके हृदय में एक भींगी भींगी सी गुदगुदी सी मचे, ऐसा आप नाम के प्रेमी बनो। और इस प्रकार का जो भक्तिवान बनता है और उसके आंखों से प्रेम की अश्रु झड़ते हैं, तो उन प्रेमाश्रुओं से सारे जन्मों जन्मों के किए हुए जो खोटे खोटे कर्म हैं वो सारे के सारे आंसुओं से धुल जाते हैं। इसलिए विरहातुर होकर के गोपियां रुदन करती है। और महान भक्त हुए हैं हरिदास, वो जंगल में कीर्तन करते हुए रोते जाते हैं, बिलखते जाते हैं और भगवान का नाम पुकारते जाते हैं और उस पुकार को बंद नहीं करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण। वहीं आप प्रहलाद जी को देख लो, जय 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 नारायण नारायण हरि हरि करके रोते जाते थे, कोड़े पड़ते जाते थे और भगवान का नाम उच्चारण करते जाते थे। तो बालकों ने कहा, प्रहलाद जी आपकी पिटाई कुटाई होती है, आपको पीड़ा नहीं होती है, आप डरते नहीं हो, आप दुखी नहीं होते हो? उन्होंने कहा, ये क्या दुख है रे, ये तो जरा सी देर का दुख है, घंटे भर कूटेंगे, आधा घंटा कूटेंगे, आधे एक घड़ी पिटाई करेंगे और वो जो नरक की यातना है ना, वो तो सैकड़ों साल की यातना होगी। वहाँ तो कोई फरियाद होगी ना सुनवाई होगी। उस यातना से बचना है तो इस शरीर के कष्ट को तुच्छ समझो, इस कष्ट और पीड़ा को थोड़ा समझो और इससे घबराओ मत और इसमें शरीर को दुख उठाने वाला बना करके प्रभु की भक्ति में मन लगाओ। जितना मन लगाओगे उतने मृत्यु के पार पहुंच जाओगे और अगर मन नहीं लगाया तो बार बार नरक के दुखों को आपको उठाना पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने दोष देख करके शरीर के और संसार के अपने मन को केवट लिया और
केवट करके उन्होंने भगवान की भक्ति में अपने आप को शामिल कर दिया। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भीक्षणम हस्तिम क्वचिच्च विलज्ज उद्गायते नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति यथाग्निना हेम मलम जुहाति ध्यातम पुनः स्वं भजते च रूपम आत्मा च कर्मानुशयम विदुर्य मद्भक्ति युक्तो न भजत्यतो माम। एक कहानी सुनाई जाती है और वो कहानी ये सुनाई जाती है कि एक बार किसी बादशाह के महल में बांदी थी। बांदी मतलब महल का काम काज करने वाली नौकरानी। वो नौकरानी ने महारानी के लिए पलंग लगाया, बिछोना तैयार किया और उसे व्यवस्थित करके उसने देखा हाथ से फैला हाथ लगा करके तो बड़ा मुलायम बिछाना था। उसने कहा वाह रे वाह, क्या बिछोना बिछा है, कितना मुलायम है, तो बड़े बड़े मजेदार बिस्तर हैं। इस बिस्तर के ऊपर जब तक कोई अपने को देखे नहीं, थोड़ा अपन भी तो लेट करके आनंद लेवें कि ये बिछोना कैसा है। तो जैसे ही काम करने वाली उस बाई ने उस बिछोने पर अपने को लेटाया, तुरंत उसको नींद आ गई। और जब नींद आई तो कहते हैं कि उसी समय महारानी जी आ गई और महारानी जी ने आकर के कहा, अरे गुस्ताख बांदी, अरे वो गलती करने वाली बांदी, तूने कितना बड़ा जुर्म कर दिया, अपराध कर दिया। ये महारानी के लेटने का बिछोना था, इस पर तू बांदी होकर के लेट गई। आज बिछोने पे लेट रही है, कल न जाने क्या क्या करतब करेगी तू, इसलिए अब तेरे को सजा मिलनी चाहिए। उसने बादशाह को शिकायत करी और कहा ये बांदी, ये गुलाम, इसको सिर्फ अपनी औकात में रह करके और सेवा करनी चाहिए, जिसकी जगह इसने मेरी शैया का दुरुपयोग कर दिया और उसके ऊपर ये लेट गई। सो रही थी पट्टी और सो रही थी, तो इसको सजा मिलनी चाहिए। तो कहा जाता है कि बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया, तुम्हारी मर्जी हो वो इसको सजा दी जाए। तो महारानी ने हुक्म जारी किया कि 50 कोड़े मारे जाएं इस बांदी को, ताकि ऐसी गलती कोई दूसरा फिर कोई नौकर, कोई गुलाम, कोई गुस्ताख न कर सके। 50 कोड़े की जब आज्ञा हो गई तो बेरहमी से उसके शरीर पर, बदन पर कोड़े बरसाए जाने लगे। और जब कोड़े बरसाए जाने लगे तो 10-20 कोड़े तक उसने मार खाई। खूब जोर जोर से चिल्लाई, रोई और बहुत उसने पनाह मांगी, लेकिन उसके ऊपर कोई दया नहीं की गई। तब 25 कोड़े खाने के बाद में वो खिलखिला के हंसने लगी और हंसती है तो इतनी हंसती है जोर से कि ठाका मार के महलों को गुंजा देती है। जहाँ पहले रोने से और चिल्लाने से, चीख पुकार से लोगों को उसके ऊपर तरस आ रहा था, वहाँ अचंभा आने लगा। अरे ये पागल हो गई क्या मार खाते खाते, कि कह रही है और मारो मुझे, और मारो मुझे। तो क्या हो गया इसको अचानक? अभी तो ये मत मारो कह रही थी और अब कह रही कि मारो मारो और मारो मुझे, बहुत आनंद का विषय, मारो मारो, और हंस रही है। उन्होंने पूछा, अरे तेरा दिमाग ठीक है कि पागल हो गई है, क्या हुआ है मार खाने से? उससे पूछा गया तो उसने कहा, पागल नहीं हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ। पागल तो पहले थी, तो मैं रो रही थी और उन कोड़े की फटकार को बर्दाश्त नहीं कर रही थी, लेकिन अब मेरे में समझदारी और अक्ल आ गई, इसलिए मैं हंस रही हूँ। उस दिन के लिए हंस रही हूँ, उस दिन के लिए हंस रही हूँ, उस खौफ के लिए हंस रही हूँ जो महारानी साहिबा आपके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से, खुदा की तरफ से जब खौफ होगा तो आपको कितनी सजा मिलेगी, इस बात को विचार करके मैं बहुत हंस रही हूँ। उन्होंने कहा, क्यों, हमें क्यों सजा मिलेगी? हमारे को सजा किस गुनाह के जुर्म में मिलेगी? उन्होंने कहा, वही जुर्म जिस जुर्म के कारण मैं सोई और
थोड़ी देर के लिए सोई और सोते ही मेरे को कोड़े बरसने लगे। तो थोड़ी देर के बदले में इतने कोड़े, जो चमड़ी उधेड़ने वाले और चमड़ी सूजा देने वाले कोड़े मेरे ऊपर पड़े। थोड़ी देर के सुख के लिए, सुख के बदले में, सुख के एहसास के बदले में इतने कोड़े पड़े। तो आप विचार करिए, जब यही शैया पर आप रात भर सोएंगी, रोज रोज सोएंगी, तो आपके ऊपर भगवान के कितने कोड़े पड़ेंगे। इसलिए यह जान करके मुझे